सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर रतलाम से, जहां पिपलोदा तहसील के ग्राम पंचायत मावता में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वैशाली जैन ने पूर्व में कराए गए वाटर शेड के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वाटर शेड अध्यक्ष और वर्तमान सरपंच श्याम सिंह देवड़ा और जनपद सदस्य प्रतिनिधि दिनेश कुमावत से विस्तृत जानकारी ली और सीईओ जैन ने पहाड़ियों पर कराए कंटूर ट्रेच का अवलोकन किया और गांव में स्कूल भवन की छतों के ऊपर से बरसाती पानी को सीधे जमीन में रिचार्ज करने के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाने के निर्देश दिए। आज हमारी ग्राम पंचायत मावता में जिला पंचायत रतलाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अवलोकन दौरा था। उस दौरे में उन्होंने पूर्व में वाटरशेड के किए गए कार्यों का सर्वे करा, अवलोकन करा और किस तरीके से वाटरशेड में जगह जगह पानी रोका जाए, इसके लिए दूसरी पंचायतों को भी निर्देश दिए कि किस तरीके से पानी रोकना चाहिए। खबर मुरैना से, जहां पोरसा जनपद की कोथर गुर्द पंचायत में भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला मामला आया। गांव के कई ग्रामीणों ने महिला सरपंच सोनम वाल्मीकि और उनके ससुर रामपाल वाल्मीकि पर हैंडपंप लगवाने के नाम पर 20-20 हजार रुपये अवैध रूप से वसूलने के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेने के बाद ना तो हैंडपंप लगाए गए, ना ही पैसे लौटाए गए। वीडियो के वायरल होते ही खुली पोल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। खबर रतलाम से, जावरा के पास दतरावदा गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद में पत्थरबाजी होने से भांजे की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मामा को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रिंगनौद थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद के अनुसार ग्राम दतरावदा निवासी समरत उर्फ बद्रीलाल पाटीदार और उसके भांजे अमृत पाटीदार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर तनाव चल रहा था, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। कल का घटनाक्रम है रिंगनौद का आसावती चौकी का दतरावदा गांव है, जहां पर संपत्ति संबंधी एक विवाद हुआ है, जिसमें कि आपस में रिश्तेदार ही है मृतक और जिन्होंने मृतक और आरोपी, तो उसमें एक की मृत्यु हुई है और पुलिस ने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। और हमने एक उसमें जो आरोपी है उस आरोपी का भी इलाज चल रहा है और अभी वो इलाजरत है। डिंडोरी जिले के मिंगड़ी देवरी गांव के पास बड़ा हादसा टल गया, जब एक तूफान वाहन अनियंत्रित होकर रोरा नदी में गिर गया। हादसे में वाहन का चालक बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार वाहन डिंडोरी से नेवसा की ओर जा रहा था, तभी अचानक नियंत्रण खो बैठा और सीधे नदी में जा गिरा। दुर्घटना होते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन से कूद कर अपनी जान बचाई। ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। खबर भिंड से, भिंड के मालनपुर थाना क्षेत्र के घिरौंगी गांव में एक शादी समारोह के दौरान लोग बेखौफ होकर हर्ष फायरिंग करते दिखे। सूरज भान गुर्जर के भतीजे राहुल गुर्जर की शादी में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में ग्वालियर से बुलाई गई डांसर के बीच करीब 10 से ज़्यादा बंदूकों से 100 से अधिक राउंड फायर किए गए और भीड़ में हर्ष फायरिंग से लोगों में दहशत है। और उद्यान की सुरक्षा को लेकर अब बड़ा सवाल उठ रहा है, जहां धड़ल्ले से वृक्ष की अवैध कटाई हो रही है। मां के नाम एक पेड़ लगाने की बात करते वहीं मंडला जिले में बिछिया शासकीय उद्यान, सिझौरा एवं शासकीय उद्यान सज निकुंज फोक में लगे फलदार पेड़ों की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जहां शासकीय उद्यान सिझौरा, शासकीय उद्यान फोक में अमरूद, आम, अशोक, आंवला ऐसे अन्य पेड़ हरे बड़े वृक्षों को बेरहमी से काटे गए।
रतलाम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रेम संबंधों में धोखा खाने के बाद एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक राहुल, जो गांव ऊपरवाड़ा का निवासी है, अपनी किराने की दुकान में फांसी पर लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ही मेरे से बात करना है, तूने मेरे को बोला कि नहीं मैं शादी करूंगी। ये थाना पिपलोदा का ऊपरवाड़ा गांव है। वहां पर राहुल पाटीदार, उम्र 32 साल, इन्होंने आज मॉर्निंग में ही फांसी लगा ली है। और अभी तक हम जो जानकारी मिली है हमको, उसमें प्रेम प्रसंग का ये मामला हमको तथ्य मिले हैं इसमें। और उसमें ऑलरेडी पीएम करवा चुके हैं और डेड बॉडी हम रवाना कर चुके हैं। वीडियो भी वायरल हुआ था। हाँ, वीडियो एक संज्ञान में आया है। एक वीडियो मृतक ने अपने फांसी से पूर्व एक वीडियो बनाया है, उसको भी उस एंगल पे भी पुलिस जांच करेगी और जो भी एविडेंसेस है कलेक्ट करके फर्दर उसमें कार्रवाई करेंगे। हजारीबाग में दिन दहाड़े एक चेन स्नेचर ने महिला को निशाना बनाया। स्थानीय पुलिस के अनुसार एक युवक ने पता पूछने के बहाने काली बाड़ी रोड निवासी महिला के गले से चेन छीन ली। आसपास मौजूद लोग बस देखते रह गए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सावधान रहें और जेवर पहनकर अकेले बाहर ना निकले। फिलहाल वीडियो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल है। दुमका के असडीहा पुलिस ने लेत बेरवा गांव निवासी रामदास मरांडी को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जेल। आरोपी के खिलाफ उसके पुत्र वधू ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया है। मामले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत जांच का आदेश दिया गया और आरोपी को न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस की अवहेलना की। इसके बाद न्यायालय ने वारंट जारी किया और वारंट जारी होने के बाद गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने लेट बेरवा गांव में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीतापुर से खबर है, बाइक सवार किशोर को डीसीएम ने टक्कर मारी है। हादसे में किशोर की दर्दनाक मौत हो गई है। चालक मौके से डीसीएम लेकर फरार है। बाइक लेकर घर से सामान लेने के निकला था किशोर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में सीओ ऑफिस के पास का मामला है। सीतापुर से खबर है, अतिक्रमण पर फिर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। दुकानों के बाहर बने अवैध टीन शेडों को ढाया है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए सूचना दी है। दुकान के आगे नालों पर रखा था टीन शेड। दुकान के बाहर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रांगण पुनरीक्षण की तिथियों को एक सप्ताह बढ़ाते हुए संशोधित कर दिया है। गणना अवधि और मतदेय स्थलों का सभाजन अब 11 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 12 से 15 दिसंबर तक कंट्रोल टेबल का अद्यतनीकरण और आलेख नामावली की तैयारी होगी और 16 दिसंबर को निर्वाचन नामावलियों का आलेख प्रकाशन किया जाएगा। यूपी के महोबा में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य कर रहे बीएलओ की सहायता के लिए लगाए गए पंचायत सहायकों को एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने पर भारी पड़ गया। डीपीआरओ ने सख्त रुख अपनाते हुए दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले 27 पंचायत सहायकों को सेवा समाप्ति का नोटिस सहित एक ग्राम पंचायत सचिव का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जनपद में जिलाधिकारी महोदय के
जनपद में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो एसआईआर का कार्य कराया जा रहा है, परंतु पंचायती राज विभाग में जो है हमारे पंचायत सहायक पंचायत कि एसआईआर कार्य में सहयोग करें, पर ऐसे जो है पाया गया कि 27 पंचायत सहायक ऐसे थे जो एसआईआर कार्य नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उनके केवल नोटिस जारी करके उन्होंने जो समुचित अगर उनका स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होता है तो उनको जो है सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ लोगों को क्या वेतन भी रोका गया है। कुछ एक सचिव थे हमारे विष्णु माथुर, जो 26 तारीख को जो है वो जो है बार बार कहने के बाद भी जो है नहीं गए, तो उनका 26 तारीख का वेतन रोका गया। और ऐसे अन्य भी जो सचिव या जो पंचायत सहायक समय से कार्य नहीं पहुंचेंगे वहां पर कार्य करने के लिए, उनकी सेवाएं समाप्त करते हुए उनके भी वेतन रोके जाएंगे। खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 1 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य के हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से अर्टिगा कार में रखे 550 ग्राम हेरोइन, कार, 4 मोबाइल फोन, 8,900 रुपये नगद बरामद हुए। गोरखपुर के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने विभूतिगंज पुलिस के सहयोग से लखनऊ के विभूतिगंज क्षेत्र स्थित शहीद पथ के पास से रविवार को कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। और यूपी के कानपुर से 3 बार के सांसद रहे श्री प्रकाश जायसवाल पंचरत्न में विलीन हो गए। रविवार को शव यात्रा निकली तो हजारों की संख्या में उनके समर्थक सड़क पर उमड़ पड़े। उनके अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों का हुजूम उमड़ा। कनाडा से लौटने के बाद बेटा उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ और भैरव घाट पर उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। बेटे ने श्री प्रकाश को मुखाग्नि दी और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल की अंतिम यात्रा लाल बंगला पोखरपुर से शुरू हुई। शव यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ा। अंतिम यात्रा कैनाल रोड स्थित पैतृक आवास पर पहुंची, जहां से भैरव घाट लाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। खबर कानपुर से। करीब 4 दशकों से सक्रिय जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल ने शहर को अपना पहला बड़ा परमानेंट प्रोजेक्ट समर्पित किया। नगर निगम को समर्पित समाज की सेवा के नाम बने मंगल भवन का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, महापौर प्रमिला पांडे, विधायक सुरेंद्र मैथानी, नीलमा कटियार, दैनिक जागरण डायरेक्टर महेंद्र गुप्ता और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने दीप जलाकर की। मंगल भवन शुभारंभ कार्यक्रम में जेसीआई इंडस्ट्रियल अध्यक्ष आकाश गोयनका, प्रेसिडेंट प्रणीत अग्रवाल और सरकार विकास जायसवाल ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही मंगल भवन की विशेषता और उद्देश्य को सबको समकक्ष रखा। इस दौरान चेयरमैन आकाश गोयनका ने बताया कि मंगल भवन 4,500 स्क्वायर फीट का आधुनिक एसी हॉल है, जिसमें 10,000 स्क्वायर फीट का विशाल लॉन है। ये सुविधा विशेष रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। मानवीय कार्यों के लिए इसे मात्र 11,000 में उपलब्ध होगा। जिंदगी का एक हिस्सा बना के रखूंगी। उनके द्वारा इस प्रकल्प को लिया गया। मैं भी सोशल क्लब्स के साथ बहुत कॉलेज टाइम से जुड़ा हूँ। जेसीआई का फाउंडर मेंबर था। मैं सभी लोगों का काफी लोगों का नाम ले सकता हूँ, सबको पता है। हमारी संस्थाएं काम करती हैं विभिन्न क्षेत्रों के अंदर। मैंने उनके अच्छा काम किया, उसकी तारीफ करता हूँ।
मंगल भवन एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर है जो KIJC संस्था ने बनाया है। इसमें शहर के कई संभ्रांत लोगों ने चंदा दिया है, जिनके सबके सहयोग से ये भवन का निर्माण हो पाया है। यह भवन नगर निगम की जगह पर बना हुआ है। इसको हम लोग बना करके नगर निगम को सुपुर्द करने वाले हैं आज। इसके आगे से नगर निगम इसका टेक केयर करेगा। जो समिति बनी है, हम लोग ये देखते रहेंगे कि इसका मेंटेनेंस ठीक फ्यूचर में भी होता रहे। सिर्फ आज बना के देने का उद्देश्य नहीं है, आगे मेंटेन भी कैसे होना है, ये भी हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी है। आज मेरा सपना पूरा हुआ कि जो सबसे नीचे पावदान में लोगों के लिए मैं कुछ कर पाई। मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मेरा वो सपना पूरा हुआ कि मैं गरीबों के लिए 11,000 रुपये में 5 स्टार होटल टाइप क्या कहते हैं उसको मैं उनको सौंपूंगी और सिर्फ 11,000 में वो अपनी शादी कर सकते गरीब लोग। मंगल भवन के नाते से हुआ है। कानपुर नगर निगम के द्वारा CSR फंड से इसको बनाया गया है। कानपुर नगर निगम इसका संचालन करेगा और एक आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति के लिए इसको 11,000 रुपये में दिया जाएगा। ये मुझे बहुत बधाई देना चाहता हूँ JCI कानपुर को, जिन्होंने प्रयास करके अपने फंड्स इकट्ठा करके नगर निगम को दिए और नगर निगम ने इसको बनाया। मेरी बहुत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि ये इस ऑडिटोरियम, इस हॉल के अंदर किया गया काम मंगलमय होगा हर व्यक्ति के लिए और उस मंगल के साथ शुभ और खुशियां लेकर लोगों के जीवन में आएगा, ऐसे मेरे विश्वास है। JCI कानपुर इंडस्ट्रियल पिछले करीब 4 दशकों से कानपुर का एक बहुत सक्रिय यंग एंटरप्रेन्योर्स की संस्था है और ये संस्था समय समय पर एक सोसाइटी के लिए काम करती है। ये हमारी संस्था में एक बहुत पुराना हमारा सपना था कि हम एक परमानेंट प्रोजेक्ट एक वंचित समुदाय के लिए करें। तो उसके लिए मैं नगर निगम का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि नगर निगम के सहयोग से हमको यहाँ पर भवन बनाने का मौका मिला और हमने रिकॉर्ड 8 महीने के अंदर भूमि पूजन से लेकर आज इसका इनॉग्रेशन संपन्न किया है। यहाँ पर करीब 4,500 स्क्वायर फीट का बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड्स का एक AC हॉल है और 10,000 स्क्वायर फीट का एक पूरा फुल फ्लेजेड लॉन है। इसी के साथ यहाँ पर 2 कमरे हैं और एक समुचित पार्किंग की व्यवस्था है और ये मात्र 11,000 रुपये में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मांगलिक कार्य के लिए दे दिया जाएगा। और कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मकड़ी खेड़ा में शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग CNG पंप के पास खड़ी शटरिंग से भड़क उठी, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। फिलहाल आग फैलने की संभावना को देखते हुए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कासगंज की गंज डुडवारा कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों पूर्व युवक की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। कासगंज के गंज डुडवारा में 22 नवंबर को हत्या किए गए आवेश शाक्य के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी अमन सिंह उर्फ अभय प्रताप और नवनीत शाक्य को गिरफ्तार किया। SP अंकित कुमार के अनुसार आवेश और उसके चाचा हरि सिंह के बीच जमीन विवाद चल रहा था, जिसको लेकर हत्या की गई थी। परिवार थानागंज के क्षेत्र के अंतर्गत गणेशपुर नहर के पास एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान आवेश के रूप में हुई थी, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी। PM में पता चला कि उसे गन शॉट इंजरी थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। आज इस प्रकरण का यहाँ पर खुलासा किया जा रहा है। इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं, नवनीत शाक्य और अमन सिंह। अमन सिंह पहले भी थानागंज से ही कुछ महीने पहले जेल भेजा गया था। तब भी एक प्रकरण में एक व्यक्ति को छोड़ने के नाम पे इसने उससे 1,30,000 रुपए लिए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके इसको एक्सटॉर्शन के मामले में उस समय जेल भेजा था। खबर सोनभद्र से। सोनभद्र में यातायात माह का समापन किया गया। इस अवसर पर सबसे अधिक 2,200 वाहनों का चालान करने पर ट्रैफिक उप निरीक्षक भरत राय को सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदान किया गया और पुलिस अधीक्षक के निर्देश में मोटिफाई बुलेट के 68 साइलेंसर का विनिष्टीकरण भी किया गया। ये कार्रवाई यातायात प्रभारी के शुक्ला की देखरेख में की गई।
खबर गाजीपुर से, जहां 3 युवकों का खंभे से बांधकर पिटाई का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में मारपीट के दौरान पहले हमला करने वाले 3 युवकों को खंभे में बांधकर पिटाई की गई। ग्रामीणों और एक पक्ष के लोगों ने आरोपी युवकों की जमकर पिटाई की और खंभे में बांध दिया। मामला नौनहार थाना क्षेत्र के पारा गांव का है, जहां एक ही संप्रदाय के 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर युवकों की पिटाई की गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, कार्रवाई शुरू कर दी है। अंतर्गत ग्राम पारा में आज सुबह एक ही संप्रदाय के 2 पक्ष जो कि आपस में पड़ोसी हैं, उनके बीच विवाद के बाद मारपीट हुई। मारपीट के बाद जो आक्रामक पक्ष है उसके कुछ लोगों को पीड़ित पक्ष व गांव के लोगों ने ही पकड़ लिया, उनके साथ मारपीट की। सूचना मिलने के तुरंत बाद थाना स्थानीय की पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया। तहरीर प्राप्त कर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है प्रकरण में, और शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर आगे कार्रवाई अमल में लाएंगे। खबर कुशीनगर से, अपराध और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कसिया और स्वाट टीम ने चोरी टप्पेबाजी से जुड़े मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी गए आभूषण और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण में ये कार्रवाई की गई। वहाँ पे जो बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको अपने झांसे में लेकर के प्रलोभन दे करके उनका जो भी पैसा या जो भी आभूषण होता है वो ये ठगी करते हैं। अपने जनपद के भी जो 4 मुकदमे हैं, जिसमें कसिया के मुकदमे हैं और पटरौना के मुकदमे हैं, ये इनके द्वारा कारित किए गए हैं। इनके द्वारा घटना जो है वो जुर्म अपना स्वीकार भी किया गया है, और जो पीड़ित थे उनके द्वारा भी इनकी शिनाख्त की गई है। जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो इसके बाद जो है इनके द्वारा जो देवरिया है और गोरखपुर है वहाँ की भी इनके द्वारा जो है घटनाएं स्वीकार की गई हैं। संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से अवैध शस्त्र, बिना नंबर की बाइक, वैगनार कार और आपको बता दें 5,28,000 बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 25 नवंबर को हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र में बाइक सवार सशस्त्र बदमाशों ने शराब की दुकान से रुपए इकट्ठा कर लौट रहे कलेक्शन एजेंट को गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद संभल में 25 तारीख की शाम को 6 बजे के आसपास थाना हजरतनगर गढ़ी को सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरों ने फायरिंग करके एक कलेक्शन एजेंट के साथ 7,98,000 रुपये की नकदी लूटी है। प्राप्त सूचना पर विभिन्न थानों की फोर्स मौके पर एकत्र हुई और उसके बाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस के साथ 60 टीमों ने कई दिनों की मेहनत के बाद में पुलिस को जनपद संभल में रिसेंटली लगाए गए कैमरों के माध्यम से। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के तहत शनिवार रात में शादी समारोह में बाइक द्वारा साथी के साथ वापस लौट रहे अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवारों को गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने रमेश चंद को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके दूसरे साथी विशाल गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। जीआरपी फिरोजाबाद ने 2 मुकदमों में वांछित 7 आरोपियों और 2 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे तलाश वांछित अपराधी और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग अभियान के तहत सफलता हासिल की। इटावा के पर्यवेक्षण में थाना जीआरपी की टीम ने 2 महत्वपूर्ण मुकदमों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
संभल के थाना हजरतनगर गड्डी पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से अवैध शस्त्र, बिना नंबर की बाइक, वैगनार कार और नकदी बरामद किए। पुलिस के अनुसार 25 नवंबर को हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र में बाइक सवार सशस्त्र बदमाशों ने शराब की दुकानों से रुपए इकट्ठा कर लौट रहे कलेक्शन एजेंट को गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जनपद संभल में 25 तारीख की शाम को 6 बजे के आसपास थाना हजरतनगर गढ़ी को सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरों ने फायरिंग करके एक कलेक्शन एजेंट के साथ 7,98,000 रुपये की नकदी लूटी है। प्राप्त सूचना पर विभिन्न थानों की फोर्स मौके पर एकत्र हुई और उसके बाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस के साथ 60 टीमों ने कई दिनों की मेहनत के बाद में पुलिस को जनपद संभल में रिसेंटली लगाए गए कैमरों के माध्यम से। देश की बात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।